राधे राधे मित्रों, आप सभी लोगों को कार्तिक पूर्णिमा या देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आप सभी लोग जानते ही हैं कि कार्तिक मास के आखिरी 5 दिनों में 365 बत्ती का दीपदान किया जाता है। ये दीपक सभी लोग अपने घरों में जलाते हैं या उनको ज़रूर जलाना चाहिए। 365 बत्ती वाले दीपक कैसे बनाना है, इस दीपक को हमें कहाँ जलाना है, ये दीपक घर के बाहर जलाना है या घर के अंदर, ये दीपक हमें किस दिन जलाना है और कितने बजे जलाना है, ये सारी अद्भुत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। मित्रों, सबसे पहले 365 बत्ती का दीपक क्यों जलाया जाता है, सबसे पहले आप सभी लोग ये जान लें। आप सभी लोग जानते हैं कि साल में 365 दिन होते हैं और हम भले ही पूरे साल कोई दीपक ना जलाएं या हम भगवान के मंदिर में कोई दीपक ना जलाएं, पर अगर हम कार्तिक माह के अंतिम 5 दिन में कोई भी एक दिन 365 बत्ती बनाकर एक दीपक तैयार करते हैं और उसका दीपक जलाकर रखते हैं, तो इससे हमें पूरे साल भर के दीपदान का फल एक साथ मिल जाता है। इस दीपक को घर का कोई भी सदस्य, खासकर बड़ी माताएं, बहनें, इस दीपक को अवश्य जलाएं। मित्रों, अब आप ये जान लो कि इस दीपक को कितने बजे जलाना चाहिए। इस दीपक को आप शाम के समय 6 बजे से 8 बजे के बीच जलाएं। इस दीपक को आप कार्तिक माह के अंतिम 5 दिन में किसी भी दिन जला सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि ये 365 बत्ती वाला दीपक आपको कैसे तैयार करना चाहिए। जी हाँ मित्रों, यदि आप 365 बत्तियाँ रुई से बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए आप एक कच्चा सूत लें, मौली या कलावा लें। उस कलावे में देखेंगे आपकी पतले पतले धागे रहते हैं, तो आप उस पतले धागे को एक बत्ती मान लीजिए। उसी हिसाब से आप 365 धागे लीजिए। इन्हीं 365 धागों को मिलाकर एक बत्ती आप तैयार कीजिए और उस बत्ती को आप किसी एक बड़े मिट्टी के दीपक में या कोई आप आटे का दीपक बना लें, उसी दीपक में आप इस बत्ती को रखिए। फिर उसमें आप गाय का घी या तिल का तेल भर दें और उस बत्ती को तो अच्छे से उस घी में डुबो लें। फिर एक थाली लें और उस थाली में एक स्वास्तिक बनाएं। आप उस स्वास्तिक को हल्दी या रोली या कुमकुम से भी बना सकते हैं और उस स्वास्तिक पर उस दीपक को रखें और उस दीपक की आप पूजा करें। तो उस दीपक की पूजा करने के लिए आपको सबसे पहले उस दीपक के चारों तरफ आप रोली या कुमकुम से तिलक लगाएं और उसमें थोड़े से चावल भी समर्पित करें। फिर थोड़ा सा उस दीपक पर आप फूल भी समर्पित करें और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, ये दीपक मैं 365 दिनों के लिए एक साथ जला रहा हूँ और उसका फल हमको अवश्य प्राप्त हो। और इस दीपक को आप सच्चे मन से भगवान के आगे जलाएं। फिर इस दीपक को आप तुलसी के पास रख सकते हैं या फिर आप घर के अंदर जहाँ आप पूजा करते हैं, आपका मंदिर है, वहाँ इस दीपक को जला सकते हैं। नहीं तो आप इस दीपक को घर के बाहर कोई नदी हो, तालाब हो, वहाँ भी आप इस दीपक को जला सकते हैं या किसी बेल पत्र के पेड़ के नीचे या शमी के पेड़ के नीचे या आप आंवले के वृक्ष के नीचे भी जला सकते हैं। दीपक जलाने के बाद आपको प्रार्थना भी करनी रहेगी। आप चाहें तो आप अपनी मनोकामना बोल सकते हैं या आप कोई परेशानी से गुजर रहे हैं तो उस परेशानी को भी आप बोल सकते हैं कि प्रभु मेरी ये परेशानी दूर करें
या मेरी ये मनोकामना पूर्ण करे। मेरे प्रिय साथियों, आपको ध्यान यह रखना है कि आपका मुख उत्तर पूर्व की तरफ होना चाहिए। आप पूर्व की तरफ मुख करके इस दीपक को जलाएं। मेरे प्रिय मित्रों, इस 365 बत्तियों के दीप का फल कार्तिक पूर्णिमा या देव दीपावली के दिन बहुत माना जाता है। आप कार्तिक माह के आखिरी दिन मतलब कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन इस दीपक को जला सकते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, 365 बत्तियों के दीप का फल कार्तिक पूर्णिमा या देव दीपावली के दिन बहुत बड़ा माना जाता है। अगर आप चाहें तो इस दीप को इसी दिन मतलब कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन जला सकते हैं, क्योंकि इस दिन दीप जलाने का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। हाँ मित्रों, आप ये देव दीपावली अवश्य मनाएं। इस दीपक को जलाने से आपको पूरे साल का पुण्य प्राप्त होगा। यदि आप पूरे साल दीपक नहीं जला पाएँ किसी कारणवश, तो आप इस दिन 365 बत्तियां बनाकर दीप जरूर जलाएं। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद मित्रों।